अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक दफ़ा फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आपका होस्ट शफीउर रहमान। पार्ट वन में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2016 और इसी तरह पार्ट टू में हमने सीखा था ओपनिंग एमएस वर्ड 2016 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को हम किस तरह ओपन करते हैं। इसके बाद पार्ट थ्री में हमने सीखा था द रिबन ऑफ एमएस वर्ड 2016, यानी ये रिबन जो है जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन वगैरह ये टैब्स होते हैं, ये हमने डिटेल से पढ़ा था। और पार्ट फोर में हमने जो कि लास्ट वीडियो थी हमारी इस ट्यूटोरियल की एमएस वर्ड लर्निंग की, द क्विक एक्सेस टूल बार ऑफ एमएस वर्ड 2016, ये भी डिटेल से हमने सीखा था। आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे पार्ट 5 जो कि फाइल मेन्यू है। मैंने आपको सिखाया था कि मेन्यू क्या होता है और टैब क्या होता है। तो फाइल मेन्यू में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि व्हाट इज़ सेव एज क्या है, और नंबर 2 में पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेव क्या है। फिर नंबर 3 सेव इन डिफरेंट फाइल टाइप्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी फाइल टाइप्स हैं, फाइल की किस्में हैं, वो क्या है। और नंबर 4 डिफरेंस बिटवीन सेव एज एंड सेव और सेव एज और सेव में फ़र्क क्या है। तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 जो है वो ओपन करते हैं। मैं विनवर्ड कमांड टाइप करके एंटर प्रेस कर लेता हूँ, तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो न्यू फाइल डायलॉग है वो ओपन हो जाता है। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अभी इसको कोई नाम नहीं मिला तो इस ऊपर वाले पट्टी को और इस जगह को कहते हैं डॉक्यूमेंट वर्ड, यानी यहाँ पे ये है टाइटल बार। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली फाइल में। फाइल में सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन वगैरह न्यू ओपन में नहीं आते, हम सेव एज में आते हैं, क्योंकि जब भी हम पहली दफ़ा कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो उसको हम सेव एज में सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम सा लिख लेता हूँ, ये फार्मूला है इसके लिए। कुछ पैराग्राफ मैंने टाइप किए और यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं सेव कर लूँ। तो आप ज़रा ध्यान दें, 2-3 तरीक़ों से हम सेव करेंगे तो एक ही कमांड आएगा सेव एज। जैसे कि मैं सेव एज पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ दिस पीसी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, या कहीं भी मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप गौर से देखें कि यहाँ पे लिखा आ गया सेव एज। अभी मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ और यहाँ सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जब सेव पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ भी सेव एज आ गया। सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, बैक चले जाते हैं और जब मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ सेव, तो पहली दफ़ा फिर भी सेव एज ये डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे भी सेव एज लिखा हुआ है, यानी जब अगर हम पहली दफ़ा सेव एज पे क्लिक करें या सेव पे क्लिक करें या इस बटन पे क्लिक करें, या यहाँ आप गौर से देखें सेव के लिए कंट्रोल प्लस इस कमांड है, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इस जब प्रेस कर लेता हूँ तो फिर भी सेव एज डायलॉग बॉक्स आता है। पहली दफ़ा जहाँ भी हम क्लिक करें तो पहली दफ़ा सेव एज डायलॉग बॉक्स ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है। दिस पीसी पे चलते हैं और यहाँ मैं डाउनलोड में जाऊँगा, डाउनलोड्स में, और डाउनलोड्स में मैं यहाँ लर्न एमएस वर्ड 2016 पे आऊँगा। यहाँ पहले से एक न्यू फोल्डर बना हुआ है, तो हमें चाहिए कि इसके लिए एक नया फोल्डर बनाऊँ मैं। तो ये देखिए न्यू लिखा हुआ है, न्यू। यहाँ हम एमएस वर्ड 2016 लर्न के यानी फाइल मेन्यू के जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल मेन्यू। यहाँ फाइल मेन्यू मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो वीडियो प्रोवाइड जो पहला सेंटेंस है उसी से कुछ ये पिक कर लेता है माइक्रोसॉफ्ट ऑटो। लेकिन
हमें यहाँ पे अपना नाम डालना है। ये भी याद रखें कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 255 कैरेक्टर्स तक हम लंबा नाम दे सकते हैं, जितना भी हो। तो अभी मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइल मेन्यू में, क्योंकि हम सेव एज पे काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सेव एज एंड सेव। ये यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक। ये देखिए, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ था और यहाँ पे अब सेव एज एंड सेव लिखा आ गया और आगे वर्ड, यानी इस फाइल को अपना टाइटल मिल गया, अपना इनवान मिल गया, अपना नाम मिल गया। अभी कंप्यूटर की मेमोरी में इसने अपना एक नाम में जगह बना ली है और ये एक नाम पे सेव हो गया। जब भी हम सर्च करेंगे कंप्यूटर में ये नाम देंगे तो सबसे पहले टॉप पे यही आएगा हमारे सामने। अब हम चलते हैं कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैंने किया बोल्ड या इसको मैंने किया इटैलिक और यहाँ पे मैं आता हूँ एक और पैराग्राफ मैं कर लेता हूँ। एक ही पैराग्राफ अगर मैं टाइप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 ही लिखूँगा और इसको क्लोज करके एंटर दबा दूँगा तो एक ही पैराग्राफ आएगा। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, अभी अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से तो ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स आएगा, Want to save your changes to save as and save, यानी जो मैंने यहाँ पे ये जो नया पैराग्राफ इंसर्ट किया, इसका कलर रेड किया और इस एक लाइन को मैंने बोल्ड और इटैलिक किया, तो अगर मैं इनको सेव करना चाहता हूँ इसी फाइल में मैं सेव करना चाहता हूँ तो या तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा या कंट्रोल S दबाऊँगा और या फाइल में आकर सेव पे क्लिक करूँगा। अब देखें, जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ नहीं आएगा, यहाँ एक पट्टी सी चलेगी और ये इसके साथ सेव होगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स दोबारा नहीं नज़र आएगा। ये देखिए, यहाँ आपने अगर नोट किया हो। इसके अलावा सेव एज का एक और काम ये भी है कि जब हमने अपना फाइल सेव किया, यह नाम इसका यहाँ पे आ गया है, तो दोबारा अगर हम सेव एज पे चलते हैं, जिस पीसी पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ ये देखिए सेव एज लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको किसी और नाम से सेव करेंगे तो ये किसी और नाम से सेव हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, ये देखिए अब ये नया नाम, वो फाइल अलग और ये नई फाइल अलग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सेव एज दिस पीसी, ये देखिए पहले वाला फाइल और ये फाइल, यानी सेव एज को हम एक ही फाइल से मुख्तलिफ नाम के फाइल भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्यों डिलीट नहीं होता? क्योंकि ये अब हमारे पास ओपन है, यहाँ ओपन हुआ है। तो ये तो आपने सीखा कि सेव और सेव एज क्या है, इसमें फ़र्क क्या है। अब इनके मुख्तलिफ फार्मेट पे चलते हैं कि ये हम मुख्तलिफ फार्मेट में हम इन फाइल को कैसे सेव करेंगे। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट है। वर्ड अगर हम मैक्रो इनेबल में सेव करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए वो गायब हो गया। और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ सेव एज एंड सेव एंड सेव, ये नाम देता हूँ, लेकिन माइक्रो इनेबल। फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये माइक्रो इनेबल क्या है, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ इतना सीखे कि ये माइक्रो इनेबल, माइक्रो रिकॉर्डिंग जो है उसमें ये सेव हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे माइक्रो इनेबल, ये देखिए ये आइकन, ये छोटा सा आइकन अगर आपको नज़र आ रहा है इसके कोने में, इसके नीचे, तो ये माइक्रो इनेबल है। इसी फाइल को हम वर्ड 97 से लेकर 2003 जो ऑफिस था उसके फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, यहाँ सेव पे क्लिक कर लेते हैं, सेव हो गए। दोबारा आप देखते हैं, डबल क्लिक,
ये देखिए इस फाइल का यानी वर्ड 297 से 2003 फॉर्मेट का, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस आइकन के। अगर हम वर्ड टेम्पलेट, जो कि एक एग्जांपल, एक टेम्पलेट हम बनाते हैं और उसमें सेव करते हैं, जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं, तो वो इस टेम्पलेट में सेव हो जाएगा एज ए टेम्पलेट। एज ए टेम्पलेट मीन्स एज ए एग्जाम्पल, जिनको हम बार बार करना चाहते हैं, तो ये एज ए टेम्पलेट है हमारे पास। अब आते हैं और वर्ड माइक्रो इनेबल टेम्पलेट भी है, वर्ड 97 टेम्पलेट भी है। बड़ी बात यह है कि हम इनको PDF में भी सेव कर सकते हैं, इसी फाइल को, इसी लिखाई को, और सेव पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए PDF में फाइल सेव हो गई, और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें हमारी फाइल ओपन भी हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरे पास PDF होता तो ये फिर PDF फाइल में ओपन होता। ये देखिए, और इसके अलावा फिर चलते हैं सेव और सेव एज, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। PDF के बाद हम XPS भी एक डॉक्यूमेंट रीडर है और PDF भी एक डॉक्यूमेंट रीडर है। ये देखिए, ये XPS विंडो 10 और 8.18 वगैरह में बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल आता है। यहाँ से हम प्रिंट और सब कुछ कर लेते हैं। ये XPS में ओपन हो गया ऑटोमेटिकली। अब चलते हैं सेव एज और दिस PC पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ आते हैं और सिंगल फाइल वेब पेज, यानी इंटरनेट के पेज में अगर हम सेव करना चाहते हैं सिंगल फाइल में, तो ये इस तरह हो गया, जैसे पेज फॉर्मेट वगैरह ख़त्म हो गया और पूरे का पूरा फाइल जो है वो इंटरनेट पेज की तरह बन गया। अब चलते हैं दोबारा और सिंगल फाइल वेब पेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं तो सिंगल फाइल और ये वेब पेज फाइल जो है ये तकरीबन एक ही जैसा है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं दिस PC पे दोबारा, और वेब पेज फिल्टर है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यानी RTF क्या है? RTF माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। वर्डपैड लिख लेते हैं, आ गया वर्डपैड। यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, फाइल पे चलते हैं और यहाँ हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यानी RTF, यानी RTF और डॉक्यूमेंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड में जब हम कोई चीज़ सेव कर लेते हैं, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे पास है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल फॉर्मेट MS वर्ड में खोलेगा। ये वर्ड डॉक्यूमेंट ये वर्डपैड में नहीं खोलेंगे। तो ये इसका फॉर्मेट है जो वर्ड 2016 और किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ये टच हुआ है। जैसे मैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट मैंने किया है, नाम वही है और ये वहीं पे सेव हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ फिर तमाम फाइल फॉर्मेट इंशाल्लाह। अभी चलते हैं और दोबारा दिस PC पे मैंने क्लिक किया और प्लेन टेक्स्ट मीन्स कि ये कहाँ पे सेव हो, ये नोटपैड में सेव हो। तो अभी यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए तमाम फॉर्मेट वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, ओके, ख़त्म। अच्छा, अब वापस चलते हैं और दिस PC पे चलते हैं और फिर इसके बाद ये XML है, ये दूसरे ये XML एक लैंग्वेज है, या ओपन डॉक्यूमेंट ओपन ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। तो ओपन ऑफिस एक ऑफिस प्रोग्राम है जिसमें ये सेव हो जाता है। तो इसी तरह ये थी आज की तमाम जो है, आज की तमाम जहाँ पे ये इनके फाइल फॉर्मेट होते हैं, कुछ ना कुछ मैंने इंशाल्लाह आपको समझा दिया। और अगर हम चाहें कि थंबनेल मतलब कि इसमें क्या लिखा हुआ है उसमें सेव हो, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं और फिर सेव पे क्लिक कर लेते हैं। अब इनको अब जाते हैं यहाँ पे
डाउनलोड, डाउनलोड पे चलते हैं, देखते हैं डाउनलोड फोल्डर पे, और ये हैं लर्न एमएस वर्ड। यहाँ पे ये है फाइल मेन्यू। ये देखें, ये जो हमने फाइल कुछ ना कुछ फाइलें वगैरह सेव की हैं, तो ये यहाँ पे सेव हो चुकी हैं, किसी का फॉर्मेट किसी तरह, किसी का फॉर्मेट किसी तरह का। इंशाल्लाह जो फाइल फॉर्मेट यहाँ पे मैंने सेव की है, तो अगली दफ़ा जब हम, अब वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, अगली दफ़ा जब हम ओपन और न्यू वगैरह करेंगे तो उस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ओपन करके दिखाऊंगा कि जो हमने सेव किया था वो किस तरह हमारे पास ओपन होती है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होती है या किसी और प्रोग्राम वगैरह में ओपन होती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।